फिर भी याद नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप उसको रट्टा मार रहे हैं। अगर आपने किसी चैप्टर को 2 बार भी पढ़ लिया उसके बाद भी आपको याद नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपने उसे सिर्फ रट्टा मारा है। अगर आप एग्जाम देने बैठे हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में वही क्वेश्चन आया है जिसको मैंने पढ़ाई की थी, पर अफसोस उसका आंसर ठीक से याद नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब भी यही हुआ कि आपने ठीक से याद करने के बजाय सिर्फ रट्टा मारा था। और क्या आप जानते हैं कि 90% स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती है कि वह जब पढ़ाई करते हैं तो रटते हैं, और रटने का अर्थ है कि रटा हुआ बहुत ही जल्द दिमाग से गायब हो जाता है। जितना टाइम रटने में दिया जाता है उतना ही टाइम यदि सही तरीके से पढ़ने में दिया जाए तो पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलेगा, बल्कि जो स्टूडेंट रटते हैं वो बहुत ही ज्यादा टाइम देकर बस थोड़ा ही पढ़ाई कर पाते हैं। अर्थात सीधा सीधा मतलब है कि रटने में टाइम भी बर्बाद होता है और याद भी नहीं रहता है। तो आज से एक काम करना है कि ये रट्टा मारने का तरीका पूरी तरह से छोड़ देना है आपको, और इस वीडियो में पढ़ाई करने का तरीका बताया जा रहा है और उसी तरीके से पढ़ाई करना है आपको, जिससे आपका टाइम बचेगा और पढ़ा हुआ याद रहेगा। फिर जब आप एग्जाम देने जाओगे तो भूलोगे नहीं, बल्कि सभी क्वेश्चन के आंसर को आप अच्छे से लिख पाओगे और आपके मार्क्स भी बहुत ही अच्छे आएंगे। पढ़ने का सही तरीका बताने से पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारे मेहनत से बनाए गए इस वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अधूरा वीडियो देखकर पूरा ज्ञान नहीं मिलता है। नंबर 1, स्टडी विद एन ओपन माइंड। मान लो कि आपके पास तेज धारदार चाकू है और कोई व्यक्ति आपसे कहे इस चाकू से किसी मजबूत पत्थर को आर पार करना है, क्या आप उस चाकू से पत्थर को आर पार कर पाएंगे? नहीं ना। एक और उदाहरण देता हूँ। मान लो कि आपके साइकिल का चक्का गोल नहीं है, चक्का गोल होने के बजाय वर्गाकार है, मतलब 4 कोण वाला चक्का है, तो क्या आप वह साइकिल चल पाएगा, दौड़ पाएगा? नहीं ना। जिस तरह पत्थर में चाकू अंदर नहीं जा सकता, जिस तरह 4 कोण वाले साइकिल को आप नहीं चला सकते, उसी तरह पढ़ाई करते समय यदि दिमाग खुला ना रखा जाए तो पढ़ा हुआ दिमाग के अंदर नहीं घुस सकता। फिर चाहे आप बुक को कितना भी रट्टा मारो, लिखो, बार बार पढ़ो, आपका केवल समय ही नष्ट होगा। आज से आपको क्या करना है, जब भी पढ़ने बैठते हो तो 2 मिनट लंबा और गहरा श्वास लिया करो। उसके बाद खुद को आत्म सुझाव दिया करो। आत्म सुझाव का मतलब होता है खुद से बातें करके अपने दिमाग को सही दिशा प्रदान करना। दिमाग को सुझाव दो कि मुझे अब सिर्फ पढ़ाई करना है। अधिकतर लोग पढ़ने बैठते हैं तो उनका दिमाग पढ़ने के लिए तैयार नहीं रहता है। कुछ लोगों का पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं रहता है, फिर भी वे बुक पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद कुछ ही समय में परेशान होकर पढ़ना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता है या फिर पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे टीचर जो भी पढ़ाते हैं वो हमें समझ नहीं आता है। मैं आपकी बातों से सहमत हो सकता हूँ, क्योंकि कुछ टीचर्स वाकई में बोरिंग तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि आप ही के क्लास में किसी दूसरे स्टूडेंट को उसी बोरिंग टीचर का पढ़ाया गया समझ में आ गया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि टीचर ने जब समझाया तब आपका दिमाग खुला हुआ नहीं था। अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि टीचर हमें कुछ समझाते हैं या हम किसी को कुछ समझाते हैं। सच तो ये है कि जब तक सामने वाला व्यक्ति समझने के लिए अपने दिमाग को खोलता नहीं है तब तक उसे कोई भी नहीं समझा सकता। आप यदि बड़े बुजुर्गों को किसी बात को समझाने जाएंगे तो बड़ों का कहना होगा कि आज के बच्चे हमें समझा रहे हैं, पर यदि वाकई में किसी का दिमाग खुला रहेगा, जो समझने के लिए तैयार रहेगा, तो वह पहले आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा और समझेगा, उसके बाद ही वह सोच समझ कर बोलेगा। इतिहास उठाकर देख लो, रावण, कंस, दुर्योधन, इन सभी को स्वयं भगवान ने समझाया था, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं समझा, क्योंकि खुले दिमाग में कुछ भी भरो आसानी से बैठ जाता है, लेकिन बंद दिमाग में छोटी और आसान बातें भी नहीं बैठती है। इसलिए जब भी पढ़ने बैठो दिमाग को खुला रखो, तब दिमाग भी उस चीज को आसानी से ग्रहण करेगा। पढ़ने सीखने के समय ये सोच रखो कि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, इसलिए मुझे इसे अच्छे से सीखना और जानना है और समझना है, और ज्ञान के लिए, सीखने के लिए हमेशा भूखा रहना है। नंबर 2, इंद्रियों को पढ़ाई में लगाओ। हम सभी के पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, यानी कि स्पर्श, और 4 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जब तक 5 ज्ञान इंद्रियों की ऊर्जा एक ही काम पर नहीं लगती तब तक काम में मन लगाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। जो स्टूडेंट इन 5 ज्ञान इंद्रियों की ऊर्जा को पढ़ाई में लगा देता है उसे कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि 5 ज्ञान इंद्रियों की मदद से चीजों को ग्रहण करना, बुद्धि को विकसित करना, याददाश्त तेज करना, कुछ भी याद करना और सफलता हासिल करना बहुत ही आसान हो जाता है। आप लोगों का सवाल होगा कि हम अपने 5 ज्ञान इंद्रियों को पढ़ाई में एक साथ कैसे लगाएं? तो इसके लिए स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही अच्छी